किसान हरनाम की सबसे प्यारी भैंस थी गंगा। गांव भर में उसके दूध की मिठास मशहूर थी। सुबह सुबह गंगा की घंटी की चन चन सुनकर ही हरनाम का दिन शुरू होता था। लेकिन एक दिन गंगा अचानक चुप सी हो गई। न कुछ खाया, न पानी पिया, आंखें बोझल, सांस भारी। हरनाम घबरा गया। उसने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तेज बारिश ने रास्ते बंद कर दिए थे। कोई डॉक्टर रात को आने को तैयार नहीं था। रात गहरी होती जा रही थी, हवा ठंडी और गंगा की सांसें और भारी। हरनाम उसके पास बैठा बोलता रहा, गंगा तू हिम्मत रख, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। उसे याद आया कि नदी के उस पार शहर में एक अच्छा डॉक्टर है, पर रात को वहां तक जाना आसान नहीं था। लेकिन प्यार आसान रास्ते नहीं देखता। एक हाथ में लालटेन और दूसरे में लकड़ी हरनाम बारिश में पैदल ही चल पड़ा। कीचड़, अंधेरा, पेड़ों की छां, सबसे लड़ता हुआ वो सिर्फ गंगा के लिए बढ़ता गया। घंटों बाद वो डॉक्टर के घर पहुंच गया। डॉक्टर ने बात सुनी और बिना सोचे साथ चला पड़ा। गांव लौटकर देखा तो बच्चे और मुर्गियां गंगा के आसपास थे। बच्चों ने जल्दी जल्दी बोरी और सूखी घास से एक छोटा सा गर्म जैसा कॉर्नर बना दिया था, ताकि गंगा को ठंड न लगे। मुर्गियां भी उसके पास बैठी चुन चुन करते हुए जैसे उसको तसल्ली दे रही थीं। डॉक्टर ने दवाई दी, इंजेक्शन लगाया और बोला, सुबह तक अगर सांस ठीक हो जाए तो समझना बच्ची आ गई। हरनाम ने पूरी रात जागकर गंगा का सर सहलाया, उससे प्यार से संभाला। रात धीरे धीरे बीत गई। बारिश रुकी, आसमान साफ हुआ और सुबह की पहली किरण गंगा के चेहरे पर पड़ी। और तभी गंगा ने धीरे से एक गहरी, हल्का सी गुनगुनाहट वाली सांस ली। डॉक्टर मुस्कुरा दिया, अब ये ठीक हो जाएगी, तुम वक्त पर न जाते तो मुश्किल हो सकती थी। हरनाम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गंगा ने अपनी बड़ी सी नम आंखों से जैसे उसको शुक्रिया कहा। मुर्गियां खुशी से पंख झपकाकर उछलने लगी। उस दिन के बाद गांव भर में यही बात घूम गई, किसान सिर्फ जमीन से नहीं, अपने जानवरों से भी जान से बढ़कर प्यार करता है। गंगा वापस पहले जैसे खेत में चलती, घंटी बजाती दिखती थी। और हरनाम हमेशा कहता, जानवर बोलते नहीं, पर दिल उनका सबसे ज्यादा साफ होता है। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।